यौम आशूर पर शहर शहर मातमी जुलूस, गली गली शहदाए करबला का गम। मैदान करबला में खानवादा रसूल ने सर कटा दिए, दीन इस्लाम का परचम झुकने नहीं दिया। यजीदियत मिट गई, हुसैनियत हमेशा के लिए जिंदा हो गई। मुल्क के कोने कोने में अज़ादारों की नोहाख्वानी, आहोजारी और मातमदारी। हर गली महल्ले में हर घर रसूल खुदा की शाहजादी को प्यारे लाल का पुरसा दिया जाता रहा। कराची में निस्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस के शुरका तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़हरैन की अदायगी, नोहा ख्वानी, सीना जनी। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर खत्म। वज़ीर आला ने जुलूस का फजाई मुआयना किया। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी मातमी जुलूस करबला गामिशा पहुंचकर खत्म हो गया। पेशावर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कूची बाजार इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। आज़ादार रास्ते भर मातमदरी और जंजीर जनी करते रहे। कोयटा में मरकजी जुलूस नेचारी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। शुरका ने बादशाह खान चौक पर नमाज ज़हरैन पढ़ी। जुलूस में अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो गया। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों कस्बों और देहात में यौम आशूर के मातमी जुलूस। मुल्तान में दर्जनों मातमी जुलूस बरामद। बर्रे सगीर पाक हिंद का मशहूर उस्ताद शागिर्द का ताजिया जुलूस से हरम गेट तक पहुंचकर खत्म हुआ। फैसलाबाद, गुजरावाला, झंग, चिन्योर, साहिबाल, राजनपुर, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा, चकवाल, ननकाना साहब और मरी के जुलूस भी अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रोहड़ी में 500 साल कदीमी ज़रिए अक़दस का जुलूस शहदा कब्रिस्तान पहुंचकर खत्म। हैदराबाद में कदम गाहे मौला अली से बरामद जुलूस मंजिल पर पहुंच गया। खैरपुर, बद्दीन, कंधकोट, शिकारपुर समेत सिंध भर में छोटे बड़े सैकड़ों जुलूस बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में शहर शहर मातमी जुलूस, गली गली शहदाए करबला का गम। एबटाबाद समेत हजारा डिवीजन, स्वात, मालाकंड, बन्नू, कोहाट और नौशहरा में जुलूस बरामद। हब और नसीराबाद समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों मातमी जुलूस बरामद किए गए। वाक़े करबला बातिल के खिलाफ अबदी जद्दोजहद की अलामत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर जारी पैगाम ने शहदाए करबला से अक़ीदत का इजहार। हुसैनी किरदार वक्त की ज़रूरत करार। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने का दरस देता है। यौम आशूर पर चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हज़रत इमाम हुसैन और आपके जानिसार साथियों से अक़ीदत का इजहार। चौदह सौ साल पहले वाक़या करबला के वक्त आलम इस्लाम खामोश था। आज भी गज़ा में करबला बपा है और आलम इस्लाम खामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दुनिया से मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने की अपील। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के मातमी जुलूस में शरीक हुए। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से जुलूसों की निगरानी की जाती रही। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में जुलूस के रास्तों पर, सड़कों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए। मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। बुलंद इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। दुनिया के कोने कोने में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन के रोजे पर लाखों अज़ादारों की हाजिरी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन और सोगवारों का इमाम आली मकाम को पुरसा, नोहा ख्वानी, मातमदारी। करबला के प्यासों की याद में शहर शहर पानी, शरबत और दूध की सबीलें। दिन भर अज़ादारों के साथ आम शहरियों को खाने पीने की अशिया फराहम की जाती रही। कराची में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कुतुब की मुनफरिद सबील। अज़ादारों को मुफ्त कुतुब फराहम की जाती रही। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम 3 दिन के बाद मुकम्मल। एक और लाश मिलने के बाद जाम हक अफराद की तादाद 27 हो गई। कई मोटरसाइकिलों समेत 50 रिक्शे मलबे तले दबकर ढांचा बन गए। ये ना एक झटका लगा सुबह 6 बजे। कितने बजे?
सुबह 6 बजे झटका लगा तो मेरी बहू ने आके बोला कि अब्बा ये ना कुछ झटका भटका महसूस हो रहा है ना। हम लोग ने इग्नोर किया। फिर एक झटका दोबारा लगा 9 बजे। कितने बजे? तो दोबारा 9 बजे जो झटका लगा, इतना शदीद झटका लगा तो हम लोग है ना बच्चों को उठाने के बाद सारा मतलब घर पर छोड़ के सब भागे हम लोग। हाँ, इमारत में लर्जिश पैदा हुई तो लोगों के दरवाजे बजा बजा कर बाहर जाने को कहा। किसी ने बात नहीं सुनी। सानहेब से कुछ देर पहले बदकिस्मत इमारत से निकलने वाले शख्स ने डॉन न्यूज को आंखों देखा हाल सुना दिया। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा एसबीसीए है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा एसबीएसी को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही एसबीसीए के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। हमारा कसूर नहीं था, ये कसूर अगर था बिल्कुल एसबीसीए का, हमने सस्पेंड किया। लेकिन मैं अब सईद गनी को बोलूंगा आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? वज़ीर आला सिंध का बोसीदा करार दी गई इमारतों में रिहाइश पर इजहार तशवीश। मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजाम पर जोर। नबील गबोल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कहूटा में बारिश से मकान की छत गिर गई, बच्ची जाम बहक और 4 अफराद जख्मी। लाहौर में जल थल 1। डेरा गाजी खान शहर समेत कोह सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मालाकन में खातून और 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। पेशावर और 4 सद्दा में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से शहर एक जल थल 1 हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, कज़ाफी स्टेडियम और लिबर्टी चौक पर इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। वडोर नदी का बंद टूट गया। कई बस्तियों में पानी दाखिल। इलाका मकीनों को मुश्किलात। इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नंगर पार कर पुलिस ने अपनी जान खतरे में डालकर रेले में फंसे 11 सयाहों को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची के एक लापता सयाह को तलाश करने की कोशिशें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नया प्रोसीजर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। चीफ जस्टिस कमेटी का इजलास फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से कभी भी तलब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंज़िल-ए-आम पर आ गए। रहबर आला की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल किया। ऑपरेशन सिंदूर में हलाकत छुपाने वाले भारत का भांडा फूट गया। मोदी सरकार के अंदरूनी दबाव ऑपरेशन में मारे गए राफेल तैयारों के 3 पायलट समेत 4 पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला। रूसी मिसाइल दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर समेत 100 अहलकारों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। गजा पर सहूनी फौज की बमबारी में कमी नहीं आई। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 304 जख्मी। कई अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे में फंस गए। रेस्क्यू निजाम तबाह हो जाने से अमवात मजीद बढ़ने का खदशा। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 57,418 हो गई। 1,36,261 जख्मी। हमास से जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इस्राएली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत की जाएगी। इस्राएली वज़ीर आज़म ने हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्राएली शहरियों का तल अवीव में एहतजाज। मुग़वियों की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन का हुकूमत से हमास जंगबंदी और तमाम मुग़वियों की फौरी रिहाई का मुतालबा।
यमनी हौसी ग्रुप का इसराइल के वस्ती इलाके याफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हौसी फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में फलस्तीन 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो कामयाबी से अपने निशाने पर गिरा। मिसाइल फायर होते ही इसराइल के कई इलाकों में सायरन्स बज उठे। इसराइली फौज का मिसाइल फजा ही में मार गिराने का दावा। रूस का गुज़श्ता रात यूक्रेन के 120 ड्रोन तबाह करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन यूक्रेन से मुल्हिका सरहदी इलाकों मगरबी बरियांस्क, कोर्स्क और बेलगोरोद रीजन में गिराए गए। इस दौरान किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बरतानिया का शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। बरतानवी वजीर खारजा 14 साल बाद दमिश्क पहुंच गए। शाम की नई हुकूमत की हिमायत बरतानिया के मुफाद में करार देती। 94 मिलियन पाउंड इमदाद देने का ऐलान। इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में इलॉन मस्क ने अमेरिकी अवाम को मुखातिब करके कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अमेरिका पीर या मंगल से चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिन मुआहदे पर बातचीत शुरू करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक की फरोख्त के हवाले से अमेरिका के पास तकरीबन एक मुआहदा मौजूद है। उम्मीद है चीन मुआहदे को कबूल कर लेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। 49 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। पुलों से पानी टकराने लगा। पेरिस के दरियाई सीन में 100 साल की पाबंदी के बाद शहरियों को नहाने की इजाजत मिल गई। 1 अरब 40 करोड़ यूरोस की लागत से मुकम्मल किए गए सफाई के मंसूबे के बाद दरिया तैराकी के काबिल करार दे दिया गया। हफ्ते के रोज 3 मकामात आवाम के लिए खोल दिए गए। चीन के जिला यादू के इलाके चोंगकोंग में दरिया का पानी कम हो जाने पर तारीखी आसार सामने आ गए। पहाड़ पर तराशी गई मुख्तलिफ मूर्तियां दरिया के पानी में छुपी हुई थीं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मैदान अपने नाम किया। कोलंबो में जारी इवेंट में हुजैफा अरशद और आइना नोएल ने गोल्ड मेडल जीते। एशियन यूथ नेटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप की फातेह कौमी टीम जनूबी कोरिया से पाकिस्तान वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी टीम ने फाइनल में मालदीव्स को 35 के मुकाबले में 60 पॉइंट से शिकस्त दी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब पाल्मेरास को 2-1 से शिकस्त। स्पेन में मारूफ बेल डॉट फेस्टिवल का आगाज। 1 हफ्ते जारी रहने वाले फेस्टिवल में शिरकत के लिए दुनिया भर से सयाहों की शिरकत। आगाज फलस्तीन की आजादी के नारे से किया गया। और रूस के शहर पर्म में हॉट एयर बलून फेस्टिवल। दर्जनों अफराद ने फजाओं की सैर की। मसनूई झील ने सयाहों की तवज्जो समेटी।